साल 2026 दुनिया में एक ऐसा खतरनाक वायरस फैल जाता है जो इंसान को सिर्फ 2 मिनट में एक ज़ॉम्बीज़ बना देता है। लोग अपना कंट्रोल खोकर अजीब हरकतें करने लगते हैं और एक दूसरे को खाने लगते हैं। आखिर यह वायरस फैला कैसे और कैसे हुआ इसका अंत, चलिए जानते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें एमा नाम की महिला अपने दोनों बच्चे मैगी और लुक्स को लेकर दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रही थी। जाने से पहले एमा अपने पति विल से बात करती है। विल कहता है कि मैं जल्द ही तुम तक पहुंच जाऊंगा। एमा दोनों बच्चों को लेकर कार की तरफ भागती है, मगर तभी एक ज़ॉम्बीज़ उन पर हमला कर देता है और वह एमा को मार डालता है और लुक्स को भी अपनी चपेट में ले लेता है। लेकिन मैगी कार के नीचे छिपकर किसी तरह अपनी जान बचा लेती है। ज़ॉम्बीज़ के काटने की वजह से एमा भी अब ज़ॉम्बी बन जाती है और मैगी की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वहाँ मैक्स नाम का एक सोल्जर आकर मैगी को बचा लेता है। मैक्स मैगी को समझाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन तभी मैगी का भाई भी ज़ॉम्बी बन जाता है और मजबूरी में मैक्स को उसे भी शूट करना पड़ता है। समय बीतता है और साल आता है 2036। अब पूरा शहर खंडर बन चुका है। इंसानों की गिनती बेहद कम रह गई है और जो भी बचे हैं वे छिपकर अपनी जान बचा रहे हैं। इनमें मैक्स और मैगी भी शामिल है। मैक्स जो कि एक सोल्जर है, उसने मैगी को बचपन से ही हर तरह की ट्रेनिंग दी है कि ज़ॉम्बीज़ से कैसे लड़ना है और खुद को कैसे जिंदा रखना है। एक दिन मैक्स मैगी को जानवर का शिकार करने का टास्क देता है और मैगी बड़ी आसानी से उसे मार देती है। इसे देखकर मैक्स बहुत खुश होता है। दोनों उस जानवर का मांस अपने खाने के लिए रख लेते हैं। रात होने पर वे लोग वहीं रुक जाते हैं। इसी बीच मैक्स नक्शा देखकर मैगी से कहता है कि अगर वे नदी का रास्ता पकड़ ले तो शायद इंसानों की कोई बस्ती मिल जाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में उसने मैगी के अलावा किसी और इंसान को देखा ही नहीं था। रात में सोने से पहले मैक्स तारों की मदद से एक जाल लगा लेता है ताकि अगर कोई ज़ॉम्बी पास आए तो उसे तुरंत पता चल जाए। ये जाल उसके काम भी आता है, क्योंकि रात में अचानक आवाज सुनकर मैक्स जाग जाता है। जैसे वह चेक करने बाहर आता है, एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, लेकिन मैक्स चालाक था, उसने तुरंत उसे शूट करके खत्म कर दिया। इसके बाद मैक्स ने मैगी से कहा कि यहाँ और भी ज़ॉम्बी आ सकते हैं, इसीलिए अब हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। दोनों अपने घोड़े पर सवार होकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक गाड़ी आती दिखती है जिसमें कुछ इंसान होते हैं। मैक्स इतने साल बाद इंसानों को देखकर हैरान हो जाता है, लेकिन मैगी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो अपनी स्नाइपर तान कर खड़ी हो जाती है कि कहीं वे हमला न कर दे। तभी उन लोगों के पास एक ज़ॉम्बी पहुंच जाता है। मैक्स मना करता है, फिर भी मैगी उस ज़ॉम्बी को शूट करने की कोशिश करती है, लेकिन मैगी निशाना चूक जाता है और गोली ज़ॉम्बी के बजाय एक इंसान को लग जाती है। ये देखकर मैक्स बहुत गुस्सा करता है और मजबूरी में उस जख्मी इंसान को खत्म करना पड़ता है। इसके बाद दोनों गाड़ी से जरूरी सामान उठाकर निकल जाते हैं, लेकिन तभी कई गाड़ियां आकर उन्हें घेर लेती है। लोग गुस्से में कहते हैं, तुमने हमारे साथी को मारा है, अब तुम्हें भी मरना होगा। तभी गाड़ी से मैगन नाम की एक प्रेग्नेंट औरत बाहर आती है और कहती है, हम बुरे लोग नहीं हैं, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, शांत हो जाओ। लेकिन तभी हजारों की संख्या में ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। अब इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में मैक्स, मैगी और मैगन का पति जेम्स तो गाड़ी में बैठकर भाग निकलते हैं, लेकिन बाकी सारे इंसान वही मारे जाते हैं। रास्ते में मैक्स मैगन से पूछता है, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्या कर रहे थे? मैगन बताती है, हमें रेडियो पर खबर मिली थी कि कुछ दिन की दूरी पर एक कॉलोनी है जहां इंसान रहते हैं और सारी सुविधाएं भी है। मेरा बच्चा आने वाला है, इसलिए मुझे वहां पहुंचना है ताकि वह सुरक्षित जिंदगी जी सके, लेकिन हमारे सारे साथी मारे गए हैं। मैक्स ये सुनकर कहता है, यहाँ कोई कॉलोनी नहीं है, मैं पिछले 10 साल से इस नरक में जी रहा हूँ और अब तक किसी इंसान को नहीं देखा। तभी इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और मजबूरी में सबको पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। अब आगे बढ़ने पर उन्हें एक सिटी तक पहुंचते हैं जहां ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी, लेकिन पूरी जगह वीरान थी। सब कुछ खत्म हो चुका था और वहां कोई इंसान नहीं था, इसीलिए सभी ने रात यही गुजारने का फैसला किया। रात में मैक्स जेम्स और मैगन को बताता है कि हमें नदी के किनारे आगे बढ़ना चाहिए, शायद हमें इंसानों की कोई बस्ती मिल जाए।
मैगन कहती है, हमें कॉलोनी तक जाना चाहिए, वहाँ इंसान रहते हैं और हम सब वहाँ सुरक्षित रहेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो। लेकिन मैक्स जवाब देता है, पहली बात तो कोई कॉलोनी है ही नहीं, और अगर है भी तो तुम अकेले जाओ, मैं नहीं आऊंगा। मैगी भी मैक्स को समझाती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, हो सकता है मैगन सच कह रही हो। मगर मैक्स गुस्से में उस पर चिल्लाता है, तुम्हारी गोली की वजह से ही हम इन लोगों के साथ फंसे हैं, अगर इनके साथ गए तो मर जाएंगे। लेकिन फिर भी मैगी की खुशी के लिए मैक्स मान जाता है, क्योंकि वह अब मैगी को अपनी बेटी की तरह मानने लगा था। सुबह होते ही एक जॉम्बी अचानक मैगी पर हमला कर देता है, लेकिन मैगी उस जॉम्बी को बिल्डिंग से नीचे फेंक देती है। इसके बाद सब ने तुरंत वह बिल्डिंग छोड़ दी, क्योंकि ये जॉम्बी बहुत चालाक थे। वे जानते थे कि इंसान कहाँ छिपे हैं और कैसे उन तक पहुँचना है। रास्ते में मैक्स ने सोचा कि जॉम्बी को रोकने के लिए एक जाल बिछाया जाए। मैक्स एक माइंस बिछा देता है और जैसे ही जॉम्बिस का पैर उस पर पड़ता है, एक जोरदार धमाके के साथ कई जॉम्बिस मारे जाते हैं। अब इन सबको इंसानी कॉलोनी तक पहुंचने में लगभग 6 दिन लग सकते हैं, जो कि बेहद खतरनाक होने वाला था। थोड़ा आगे बढ़ने पर मैगन कहती है, पास में एक एयरपोर्ट है जहां मेरे पापा काम करते थे, शायद वहां हमें कोई प्लेन मिल जाए जिससे हम आसानी से कॉलोनी पहुंच सके। लेकिन मैक्स साफ मना कर देता है और कहता है कि अगर हम एयरपोर्ट गए और हमें जॉम्बिस ने घेर लिया तो हमारे पास निकलने का कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा और वहाँ प्लेन मिलने की संभावना भी बहुत कम है। फिर भी मैगी कहती है कि हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर किस्मत साथ दे गई तो हमारी जान बच सकती है। आखिरकार मैक्स भी मान जाता है। वे लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ कोई प्लेन दिखाई नहीं देता। मैक्स कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत बेकार चली गई। तभी अचानक उन्हें एक हैंगर के अंदर एक प्लेन दिखता है। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन उनकी किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि वह प्लेन खराब था। जेम्स जो मैकेनिक था उसे ठीक करने लगता है। जब तक वह काम कर रहा था, मैक्स और मैगी आसपास सामान ढूंढने निकल जाते हैं। तभी मैक्स को दूरबीन से नजर आता है कि सैकड़ों जॉम्बिस उनकी ओर बढ़ रहे हैं। वो कुछ ही मिनटों में वहां पर पहुंच सकते हैं। मैक्स भाग कर आता है और जेम्स से चिल्लाकर कहता है, जल्दी करो वरना हम सब मारे जाएंगे। जेम्स किसी तरह प्लेन ठीक कर देता है और सब लोग उसमें बैठकर उड़ान भर लेते हैं। जॉम्बी अब एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे, लेकिन इंसानों के निकल जाने के कारण गुस्से में चिल्ला रहे थे। प्लेन उड़ चुका था, सब बहुत खुश थे कि उन्होंने कर दिखाया, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी नहीं थी। थोड़ी ही दूरी पर प्लेन क्रैश हो जाता है। खुशकिस्मती से इसमें किसी की जान नहीं गई, लेकिन फिर भी उन्हें इतना फायदा हुआ कि 4 दिन का सफर उन्होंने कुछ ही घंटों में तय कर लिया। अब कॉलोनी तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ 2 दिन का रह गया था, इसीलिए सब लोग फिर से पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं। रात को मैगन मैक्स के पास आकर कहती है, मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानती हूँ कि तुमने हमारी इतनी मदद की। तुम्हारे बिना हम यहाँ तक कभी नहीं पहुँच पाते। लेकिन तुमसे एक और गुजारिश है, अगर आने वाले समय में मेरी मौत हो जाए तो मेरे बच्चों का ख्याल रखना, उसे ऐसे ही प्यार से पालना जैसे मैगी को पालते हो। मुझसे वादा करो। मैक्स उसकी आंखों में देखकर वादा कर लेता है। उसी वक्त जेम्स कहीं और जाकर छिप गया था। दरअसल उसके पैर में एक जॉम्बी ने काट लिया था, इसीलिए उसने सोचा खुद को मार दे ताकि मैगन के लिए खतरा न बने। लेकिन वो बहादुर था, खुद पर कंट्रोल करता है और खुद को जॉम्बी में नहीं बदलने देता। इसीलिए उसने खुदकुशी नहीं की और बाकी लोगों के पास लौट आया। अगले दिन सफर के दौरान मैक्स को जेम्स की हरकतें अजीब लगी। तब उसे समझ आ गया कि जेम्स इन्फेक्टेड है। मैक्स ने उसे अलग ले जाकर कहा, बताओ तुम खुद मरना पसंद करोगे या मैं मार दूं? क्योंकि अगर तुम जॉम्बी बने तो सबसे पहले उसी को मारोगे जिससे तुम सबसे करीब हो, यानी मैगन को। तुम्हारा फैसला है कि क्या करना है। जेम्स बोला, अभी इसकी नौबत नहीं आएगी, जब वक्त आएगा मैं खुद ही अपनी जान ले लूंगा। मैक्स ने उसकी बात मान ली, लेकिन उसने सबको आगाह कर दिया। थोड़ी दूर आगे जाने पर उन्हें एक घर दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे अंदर कोई मौजूद हो। तभी पीछे से किसी की आवाज आई, अपने हथियार डाल दो वरना गोलियों से उड़ा दूंगा। सबने डरकर हथियार एक बॉक्स में डाल दिए। तभी वहाँ डेविड नाम का आदमी बाहर आया। उसने उन्हें अंदर बुलाया और कहा, माफ करना, मुझे लगा तुम चोर हो इसलिए ऐसा किया। दरअसल मैं एक साइंटिस्ट हूँ, यहाँ अकेले रहता हूँ। चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन ऐसी जगहों पर रिसर्च करना आसान होता है। फिर उसने कहा, देखो ये वायरस भले ही बुरा है क्योंकि इंसानों को जॉम्बी बना देता है, लेकिन इसमें एक अच्छी बात भी है, इससे इंसानों का अपग्रेड होता है।
कमजोर लोग जॉम्बी बनकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन ताकतवर लोग बच जाते हैं। उसकी बातें सबको अजीब लगी। उन्हें लगा कि यह आदमी सन की है और शायद वायरस फैलाने के पीछे भी इसका हाथ हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते, सब बेहोश हो गए। दरअसल डेविड ने जो जूस उन्हें पिलाया था उसमें नशे की दवाई मिली हुई थी। सिर्फ जेम्स नहीं बेहोश हुआ क्योंकि उसने जूस नहीं पिया था, लेकिन उस पर अब इन्फेक्शन तेजी से असर कर रहा था। गुस्से में जेम्स ने डेविड पर हमला किया। तभी डेविड ने एक डिवाइस निकाला जिससे अजीब सी फ्रीक्वेंसी निकली और जेम्स वहीं रुक गया। डेविड बोला, ये डिवाइस मैंने सालों की मेहनत के बाद बनाया है। इसके सहारे मैं दुनिया में कहीं भी जा सकता हूँ और कोई भी ज़ॉम्बी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने सबको बंदी बना लिया। होश आने पर डेविड बोला, क्या तुम मेरी वाइफ से मिलोगे? वो तुमसे मिलने के लिए बेचैन है। इसके बाद डेविड अपनी पत्नी को लेकर आया जो कि एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। असल में वह इंसानों को पकड़कर अपनी पत्नी की भूख मिटाया करता था। इस बार उसके पास एक नहीं बल्कि 4 शिकार आ गए थे। उसे लगा कि अब उसकी पत्नी का दावत जैसा मजा हो जाएगा, लेकिन तभी जेम्स ने उसकी ज़ॉम्बी पत्नी पर हमला किया और खुद को आजाद करा लिया। फिर उसने बाकी सबको भी छुड़ाया और सभी लोग वहाँ से भाग निकले। भागते हुए उन्होंने डेविड की कार की चाबी भी उठा ली और उसी गाड़ी से निकल पड़े। डेविड का दिमाग सनक गया। इन लोगों ने मेरी बीवी की पार्टी खराब कर दी, अब मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। उधर मैक्स गाड़ी चला रहा था और जंगल में छिपे हजारों ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे थे। वह तेजी से गाड़ी कॉलोनी की ओर ले गया, लेकिन रास्ते में टूटे हुए पेड़ों की वजह से उन्हें गाड़ी छोड़नी पड़ी। अब सब ज़ॉम्बीज़ के बीच फंस चुके थे और लग रहा था कि कोई भी उन्हें बचा नहीं पाएगा। तभी जेम्स बोला, तुम सब लोग जाओ, मैं तो वैसे भी इन्फेक्टेड हूँ, मैं इन्हें रोक लूंगा ताकि तुम्हें भागने का वक्त मिल जाए। मैगन उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन जेम्स ने समझाया, मेरी जान मत सोचो, तुम्हें हमारे बच्चे के लिए जिंदा रहना होगा। उससे कहना कि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते थे। ये कहकर जेम्स ज़ॉम्बीज़ के बीच कूद पड़ा। तब तक बाकी लोग कॉलोनी पहुंच गए। ये कॉलोनी नदी के बीच में बड़ी बड़ी नावों को जोड़कर बनाई गई थी। कॉलोनी वालों ने बाहर खड़े ज़ॉम्बीज़ पर गोलियां चलाई और नए आए लोगों को अंदर ले लिया। अब मैगन की डिलीवरी का वक्त आ गया। मैगन ने एक सुरक्षित बच्चे को जन्म दिया। अगली सुबह डेविड भी उनका पीछा करते हुए कॉलोनी तक पहुंच गया। वहां उसने ढेरों मरे हुए ज़ॉम्बीज़ देखे और बोला, इन लोगों को लगता है कि वे अपनी किस्मत बदल सकते हैं, पर नहीं, मैं सब इंसानों को दिखा दूंगा कि वे ज़ॉम्बियों के सामने कुछ नहीं है। वही मैगन की हालत बिगड़ रही थी, वो कभी भी मर सकती है। इसलिए मैक्स मैगन के पास जाता है और मैगन कहती है कि क्या तुम्हें हमारा वादा याद है ना? अब वक्त आ गया है कि मेरे बच्चे का ख्याल रखो। मैक्स भावुक होकर बच्चे को गोद में उठा लेता है। इधर डेविड ने अपनी डिवाइस से कई ज़ॉम्बियों को कॉलोनी पर अटैक करवा दिया। पूरे कॉलोनी में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। कॉलोनी वालों को पहले से ही पता था, इसलिए उन्होंने एक अंडरग्राउंड टनल बनाई हुई थी जो नदी के बाहर खुलती थी। सब लोग उसमें घुसने लगे। मैक्स ज़ॉम्बीज़ से लड़ रहा था, लेकिन एक ज़ॉम्बी ने उसे धक्का दे दिया और ज़ॉम्बीज़ को उसकी तरफ भेज दिया। मैक्स ने हिम्मत जुटाकर डेविड की डिवाइस तोड़ दी। अब सारे ज़ॉम्बी पलटकर डेविड पर टूट पड़े और सबसे पहले उसे ही खा गए। दूसरी तरफ मैगी के पीछे एक ज़ॉम्बी पड़ गया। जब उसने ध्यान से देखा तो उसके हाथ में वही ब्रेसलेट था जिस पर मैगी लिखा हुआ था, वही ब्रेसलेट जो उसने बचपन में अपने पापा को दिया था। ये देखकर मैगी समझ गई कि ये ज़ॉम्बी उसका पिता है। उसका दिल टूट गया, लेकिन जब वह मैक्स पर हमला करने ही वाला था तब आंसू बहाते हुए मैगी ने अपने ही पिता पर गोली चला दी। इसके बाद सब लोग कॉलोनी से बाहर निकल आए और उसे बम से उड़ा दिया गया। कॉलोनी खत्म हो चुकी थी, सब लोग टूट चुके थे और उन्हें लगा कि अब उनकी कोई उम्मीद नहीं बची। तभी मैक्स बोला, हिम्मत रखो, सब ठीक होगा, हम नदी किनारे आगे बढ़ेंगे, शायद कोई और बस्ती मिल जाए। उसकी बात सुनकर सबके दिलों में फिर से एक उम्मीद जग गई। वे मैक्स के साथ आगे बढ़े और थोड़ी दूर पर उन्हें एक आइलैंड मिला। इस बार इनकी किस्मत अच्छी थी कि वहाँ कोई ज़ॉम्बीज़ नहीं था। अब वे सभी लोग वहाँ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते थे। तो कैसी लगी फिल्म, कमेंट्स करना न भूलना।